ऋषभ, ओ ऋषभ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यूजुअल डेली की तरह हमारा प्रोटोकॉल ये करके फिर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो आप। करके मिलता हूँ। एक काम तो हो गया है, कौन तो डाल दिए वहाँ पे 2-3 गिलहरियाँ मेरे वेट कर रही थी, ऐसा लग रहा था। और ये वहाँ डाल दूँगा तो वहाँ पे मूषक देवता अपने, गिलहरी भी और कबूतर, तीनों का काम हो जाएगा। चलो डाल के मिलता है, फिर बताता हूँ ना। ब्लॉगिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारी आंटियाँ, पीछे भी 3 हैं, आगे भी 2 हैं, तो ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता बिकॉज भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी प्राइवेसी है, उनका भी कंफर्ट जोन है, जो कि मैं हैम्पर नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे बिना पूछे ब्लॉग बना रहा हूँ बेसिकली। तो मैं मन मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं डाल सकता ब्लॉग के अंदर। तो मैं उतना ही कैमरा रख रहा हूँ जितना मेरे ऊपर आया, और बाकी जो एंगल है वो पेड़ की तरफ। तो शायद मैं आज मैं जल्दी आ गया हूँ क्योंकि जल्दी जाना है मेरे को काम से। तो बस फटाफट से मैंने अपना रिचुअल तो पूरा कर लिया है। चक्कर लगाते एक्सरसाइज करते हैं, निकलते नहीं हो पाएगी भाई। वो 2 आंटियाँ मेरे से बेंच पर बैठ गई हैं जो हमेशा बैठी रहती हैं, तो मैं फटाफट से करके एक्सरसाइज करके मैं निकलता हूँ। बीच में कुछ होगा तो दिखा दूँगा मैं। 3 आंटियों ने तो सीट ले लिया है, वो 2 बैठी हैं वहीं बेंच पर, वो देखती रहेंगी मेरे को, तो फटाफट से करके मैं निकलता हूँ। गिलहरी ने शक लिया है, और सूरज देवता के दर्शन करें। जय सूरज देवता की जय। हो गई भाई, आज तो बैंड बज गई। बहुत मुश्किल से हुए हैं, बहुत मुश्किल से। एक काम बचा हुआ है, वो लगा के मिलता हूँ। जीरा वाटर बनने के रख दिया है, उबल रहा है, पीते हैं जल्दी। तशरी भी आ गई है। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। आज है ब्रेकफास्ट के अंदर, आज है स्टफ्ड चीला और पोहे की तैयारी मम्मी ने कर ली है। बढ़िया पोहा, एक चीला और मट्ठा बनाऊंगा मैं। कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं पीऊँगा मैं, अननेसेसरीली बेकार में शुगर जाएगी। हेल्दी भाई पोहा, वेजिटेबल पोहा बड़ा आ गया। और मट में मट्ठा। स्टॉप चीला। हाँ जी गाइस, तो सवारी निकल चुकी है। गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्या करें, गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। ये देखो ना भाई, रोड खाली पड़ी है भाई, जबकि वर्किंग डे है भाई। पूरी की पूरी मार्केट खाली पड़ी है भाई, लगता है यहाँ किसी की बैंड बजी है भाई। चलो भाई चलें, तो वो लगा लूँ सीट बेल्ट, पता लगा काम हो गया भाई गर्मी में। चलें। आज शहर में आते हुए अपनी वर्कशॉप पे जाऊँगा, तो मैंने तो अभी तक यही डिसाइड किया हुआ है कि ना ही दिखाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ना लोग ना फिर नज़र लगाते हैं और फिर लोग बोलते हैं और फिर गलत गलत चीज़ें होती हैं। मतलब इसकी तो वर्कशॉप है, इसकी लेबर है, मशीन कौन सी है, कितना माल बनता है, फिर ना वो ना नज़रें लगती हैं। तो जब तक छुपा के रखो ना चीज़ों को, तब तक बैठा है। जो मैंने अभी सर्विस करवाई थी ना पीछे उसकी एक्वागार्ड की,
तो उसके अंदर ना भैया ने क्या किया था, टैंक को साफ़ करने के लिए नींबू लिया था, तो नींबू मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट नींबू को टैंक के ऊपर लगा दिया साफ़ करने के लिए, क्योंकि उस पर लाइन सी बन जाती है सॉल्ट की और जो भी गंदगी होती है, डर्ट होती है ना, तो उन्होंने वो साफ़ करने के लिए डाल दिया। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, शायद से साफ़ करते हुए उन्होंने उसके सीड जो होते हैं ना नींबू के, वो नहीं निचोड़ा। अब मैं अपनी गलती मानूँ कि इतनी अक्ल उनमें होनी चाहिए, या फिर ये मेरी लापरवाही है कि उनमें इतनी अक्ल नहीं है, तो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि उनको मैं करके देना चाहिए था क्योंकि उनमें अक्ल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नींबू से करा तो उसके अंदर जो एक आधी सीड होगा वो अंदर चला गया, तो वो उसकी वजह से पानी आ रहा है कम फिल्टर होके। तो मम्मी पापा मेरे को बोल रहे हैं कि तूने क्या काम करवाया। मैंने कहा मेरे को क्या पता, मैं तो करवा के मैं तो चला गया था, उन्होंने अपने आप किया पीछे से, मैं तो चला गया था। मेरे काम तो मैंने करवा के चेक चुक करवा के पैसे वैसे कम करवा के मैं चला गया था। उसके बाद तो उनका काम था ना, मेरा काम धोना था, तो उनको करना चाहिए था। कह रहे तूने फिर नींबू उनको वो निचोड़ के देता तू नींबू, जिससे कि जो उसके सीड्स है वो निकल जाते। मैंने कहा यार अब ये भी मैं सोचता, चलो इसके अंदर भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और उनको फ़ोन कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं बट आ नहीं रहे। अभी तक इन्वॉइस भी उन्होंने शेयर नहीं किया। अगर आपके व्हाट्सएप पे इन्वॉइस आ जाएगा वो भी शेयर नहीं किया है। अब आदमी कहाँ कहाँ तक दिमाग लगाए, काम धंधे में दिमाग लगाए, अपने पर्सनल लाइफ पे दिमाग लगाए, इन सब चीज़ों में दिमाग लगाए, नई चीज़ों में दिमाग लगाए, इनोवेशन में दिमाग लगाए, नॉर्मल रखे दिमाग को खाली रखे, क्या क्या नहीं करे बताओ। ये तो बहुत छोटी ही चीज़ है, लेकिन पैसे लगाए हैं उस पर, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अगर वो अटकी रह गई तो वो ख़राब हो जाएगी, वो सड़ सकती है, वो काला पड़ सकता है। तो मैं बात करूँगा अब उनसे, दोबारा फ़ोन पे बात करूँगा कि भैया इसको आओ, इसको ठीक करो। मुझे नहीं पता, आपको पूरी पेमेंट करी है मैंने, आपको कोई फटा हुआ नोट नहीं दिया मैंने आपको, इसको ठीक करो। हाँ जी, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। तो वर्कशॉप पे जा रहा हूँ, रिकॉर्ड तो नहीं करूँगा बट ऑब्वियस जैसे आपको सुबह बताया था, पहले वर्कशॉप का काम करूँगा, फिर घर की तरफ जाऊँगा। आओ गई वैसे भी पहुँचने में टाइम है, तो उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हमारे देश की बहन बेटे को सिंदूर जो उजाड़ा था, ठीक है, आतंकवादियों ने, तो उसके ऊपर रात को हमला कर दिया है हमारे देश के सिपाहियों ने। उनके 9 प्लेसेस को अटैक किया गया है और उनको वहीं की वहीं सोते सोते ही उनको ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया किया है मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अच्छी करी कि कोई भी ऐसे इंसान को नहीं मारा है शायद से जो कि इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बड़ी ही अच्छी तरीके से और क्लीन कर दिया है और ये बता दिया। और ये चीज़ फॉलोअप के अंदर 2 लेडी आर्मी ऑफिशियल्स हैं, एक नेवी से हैं शायद, एक उससे एयरफोर्स से हैं और एक आर्मी से हैं, और वो मेजर हैं और वो शायद उनका ऑफिसर लेवल, डिस्क्लेमर मेरे को पता नहीं है, मैंने से वीडियो में देखा था। तो उन्होंने कैरी किया है पूरा का पूरा और दिखा दिया है कि इंडिया जो है वो भाई सहने वाला देश नहीं है, वो नया इंडिया है भाई, उठेगा और मारेगा। और जेन्युइनली मार के दिखाया। सिर्फ ये नहीं कि आप हमारे घर में आओगे और हमें मार के जाओगे और हम चुपचाप सहते हुए देख लेंगे और चुप रह जाएंगे और कुछ ट्रीटीज बंद कर देंगे, 4 गालियाँ बक देंगे इधर उधर, कुछ हार्श वर्ड यूज़ कर देंगे इन फ्रंट ऑफ UN और इन फ्रंट ऑफ एनी ग्लोबल मीटिंग्स। नहीं, उनको उसी भाषा में बताया गया है, ठीक है। ऊपर से उड़े हनुमान जी की तरह और नेस्ता नाबूद कर दिया उनको वहीं की वहीं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मज़ा आया सुन के देख के। लेकिन अभी शायद से कुछ चीज़ें बाकी हैं। इन लोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत रिसोर्सेज लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो जो किया अच्छा किया, उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। घर पे मिलता हूँ जी गाइस। तो आ गया हूँ घर पे और मम्मी बना रही हैं आलू के पराठे, बहुत ही बढ़िया। और इसमें क्या है? और घिया। आजकल मैं घिया खा लेता हूँ चुपचाप। तो देखते टेबल पे बैठते हैं, खाते हैं मज़े से। डिनर के अंदर है ये रहा घिया। मम्मी की आती है ये पसंद है, मेरे को आंटी की पसंद नहीं है। और आलू के पराठे मैंने कहा सिंपल ही रखो, कोई कल मैगी खा ली थी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आ गया गाइस, ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं।
अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, जय जिनेंद्र, जय हो ऑपरेशन सिंदूर।